तक मैं और मैं हूँ आप सभी के साथ मालती झा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चुनाव का माहौल चल रहा है, 26 तारीख को मतदान है। सारे दिग्गज नेता दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि क्या होने वाला है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है तो दूसरी तरफ एनडीए है। अब क्या लगता है कि क्या हो सकता है 10 साल की तरह, क्या इस बार भी बीजेपी अपने जीत हासिल कर सकती है या फिर जो दिग्गज नेता है वो मेहनत करके बदलाव कर सकती है। तो इसी के लिए मैं आज आप पहुंची गाजियाबाद के कौशाम्बी में और जानते हैं जनता से क्या है उनका रुझान 2024 में सत्ता में किसको बनाने वाली है प्रधानमंत्री, और क्या लगता है क्या हो सकता है। क्या कहना है, चुनाव आ रहे हैं, 26 तारीख को वोट देने जाएंगे, तो क्या लग रहा है बदलाव हो सकता है? बदलाव होएगा जरूर, बदलाव होएगा जरूर। बदलाव कुछ खास हो जो आप कह रहे बदलाव खास जो है जरूर है। ये मोदी जी आए हैं। हाँ। मोदी जी ने जो है कल को लगा दिया पूरे गाजियाबाद में। अभी जो आए थे हाँ, पूरे गाजियाबाद। हाँ, पूरे मजदूर पार्टी जो है दुखी होगी। हाँ। सगले परेशान भी है मजदूर। हाँ। क्या दिया मजदूरों को उन्होंने। हाँ। तो अब इसलिए नाराज है कि रोजगार ठप हो गए थे। हाँ। अच्छा, और क्या है? बस यही दिक्कत है। उनके 10 साल में यही दिक्कत लगी आपको? बस हर जगह ऐसे ही कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं ये? अच्छा, आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखो जनता का मूड है, जनता किधर भी जा सकती है, हम किधर भी जा सकती है। हाँ। आप बिना पेंशन के बिना लौटे कह रहे हैं जनता को कहीं भी पलट सकती है जनता। देखो मेन चीज सबसे पहली बात, हम है मजदूर आदमी। अच्छा। गांव के किसान गरीब आदमी। और हम तो एक बात जानते हैं, अपना कमाएंगे अपना खाएंगे तो ठीक है, ना तो कोई हमें देने नहीं आएगा। अच्छा, आपको कहने का मतलब है वोट देगी किसी को भी देगी, कमाना अपना ही है। हाँ। सरकार को भी खाने को नहीं देगी। हाँ। सरकार राशन बांट तो रही है फ्री का। सरकार राशन बांट रही है, उस बात हम आपके मानते हैं। हाँ। पर हमारा मेन मकसद है सवेरे उठ के अपना कर्म करना। अच्छा। जो हम कमा रहे हैं जो मजदूर है उसमें संतुष्ट है। हाँ। सरकार दो या ना दो, हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं है। क्या लग रहा है मोदी जी हार चुके। मोदी जी हारने चाहिए। हारने चाहिए। हाँ। उनका कहना है कि जिस दिन मोदी जी आए थे उस दिन कर्फ्यू लगा दिया गया, इसलिए वो नाराज है, इसलिए मोदी जी को बदलना चाह रहे हैं। मोदी हारने चाहिए। हारने चाहिए 5 साल में सरकार चेंज होनी चाहिए। अच्छा। हाँ। इसलिए हारने चाहिए। हाँ। किसको बिठाना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री? कोई बच जाओ। कोई बन जाओ। किसी मतलब नहीं है। कोई बच जाओ। अच्छा। 5 साल में चेंज हो सरकार। हाँ। बस तब किसी न किसी को देखना चाह रहे होंगे। हम कांग्रेस को। हाँ। राहुल गांधी को। राहुल हो, सोनिया हो, उसकी बहन हो, माँ हो, या सरदार जी हो हमारे, मनमोहन सिंह, कोई भी हो, कोई भी, बस कांग्रेस क्या नहीं। कांग्रेस ही है। अच्छा, अगर मैं पक्का बीजेपी का आदमी हूँ, पक्का मैं। लेकिन अब हम वोट देंगे, वोट सपोर्ट। तो क्यों खास वजह जो मोदी जी को बदलना चाह रहे हैं? बस बेईमान है, चोर है, नंबर का चोर है मोदी जी। चोर प्रधानमंत्री को चोर। हाँ, सोच समझ लीजिए। चोर है तो चोर क्यों कह रहे हैं? आप देश में उन्होंने चोरी की प्रधानमंत्री ने। जो मंदिर का मर रहा उसको जेल में गिर रहा। बीजेपी के इतने विधायक है, सांसद है, सब चोर है। अच्छा। देखो अभी तो कोई चेहरा है नहीं मोदी के अलावा। मोदी के अलावा कोई चेहरा नहीं है। और जो भ्रष्टाचार है वो तो बंद होंगे। देखो जो भ्रष्टाचार एक अभी एक पकड़ा गया, फिर 2 पकड़े जाएंगे, फिर अगर बीजेपी में भ्रष्टाचार है तो वो भी पकड़े जाएंगे। ये कह रहे हैं या तो आम आदमी पार्टी से या कांग्रेस, उनमें से बनाने चाहिए। आपको क्या लगता है? इनमें से तो लगता ही नहीं है। पूरी इंडिया जेल में। जो भ्रष्टाचारी वो जेल में। मतलब भ्रष्टाचार को यही लोग बढ़ावा दे रहे हैं, तो उन्हीं को खड़ा करके, भ्रष्टाचारियों को खड़ा करके यही लोग बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो जेल में तो जाएंगे। आपके कहने से मोदी जी है। मोदी है, और कुछ चेहरा ही नहीं है मोदी के अलावा। मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 के पार। पक्का है। तो क्या कहना है 2024 के चुनाव के बारे में? मोदी जी जीतेंगे। उनका कहना है कि बदलाव हो सकता है अब की बार। नहीं, कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव नहीं है जी नहीं। तो फिर ये जो सारे नेता जो मेहनत कर रहे हैं, फिर बर्बाद जाएगा उन लोगों का मेहनत। बर्बाद क्या जाएगा? ये तो प्लानिंग कर रहे हैं मोदी को हराने के लिए। प्लान कर रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि मोदी जी जीतेंगे। तो मोदी तो जीतेंगे। इनका प्लानिंग सफल नहीं होना है। हाँ, तो राहुल गांधी जी के बारे में क्या कुछ कहना है? राहुल गांधी तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, कहीं नहीं। मेहनत तो कर रहे हैं, वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं।
राज्यवाद में रोड शो करने वाले हैं। मोदी जी मेहनत कर रहे हैं, उनकी बराबर कोई मेहनत कर रहा है। पूरे कैसी पड़ी है, दिल्ली इतनी आगे निकल चुकी है। क्या कहना, दिल्ली की बसें देख लो आप, यूपी तो ऐसी का ऐसी है, पुराने बस ऐसी, पुराने जैसा बस था वैसे का वैसे ही बस है। यूपी का बस देखो, दिल्ली की बस देखो ना, दिल्ली केजरीवाल ने कितनी सुविधा कर रखी है, कितनी जगह साफ सुथरी जगह है। यूपी में देख लो, गली गली में आए दिन तो लड़ाई होती है। बिलासपुर में देख लो कितनी मौत होती है, ऐसी मार के चले जाते हैं। थाने में चले जाओ, वही योगी और मोदी कुछ नहीं है, अनभक्तों से दूर रहो, कुछ भी नहीं कर रही है। अनभक्त है ना जो भी है भाई। मोदी अगर कर रहा होता, जो इतने साल हो गए मोदी कर रहा होता, कभी पता चल जाता ना। कुछ भी नहीं कर रहा मोदी, कुछ भी नहीं भाई। दिल्ली में भी रह के देख लो, यूपी में रह के देख लो, पता चल जाएगा कितना। तो आपको क्या लग रहा है, क्या बदलाव? हाँ मैं बदलाव चाहती हूँ, यूपी में भी चाहती हूँ भाई, यूपी में भी चाहती हूँ। मैं तो चाहती हूँ केजरीवाल भी यूपी में आए, केजरीवाल यूपी में आए। तो आप किस उससे कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए? क्या योगी जी कहते हैं? मोदी जी ने तो नारा लगाया ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर भी लड़की सेफ नहीं है। सबसे ज्यादा यूपी में इस बिलासपुर में ही देख लो, इधर चलते चलते लड़कियों को छेड़ देते हैं भाई, साथ में भाइयों को जाना पड़ जाता है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है। यहाँ कड़कड़ में ले लो, कड़कड़ में छोड़ो, इंदिरापुरम चले जाओ, कहीं पे भी लड़की सेफ नहीं है। नारा लगा, अगर मोदी जी अगर केजरीवाल जी आते तो लड़कियां सेफ हो जाएगी यहाँ पर। क्या पता, जैसे दिल्ली में किस जगह से, दिल्ली में हर जगह ये शायद आप भूल चुकी है जो कुछ समय पहले केस आया था। वो तो प्रेमिका भाई, प्रेमिका वो तो अब प्यार तो किसी को भी हो जाता है, उसका प्रेमी वो तो चलता रहता है, मैटर तो होता रहता है। वैसे तो लड़कियां सेफ है, मैं भी तो 11-12 बजे कभी भी अपने जॉब से जाती हूँ। यहाँ डर लगता है यूपी में डर है मुझे, क्योंकि इसलिए मेरे को मेरा भाई ने बोला कि जल्दी जा। दिल्ली की साइड में रहती हूँ, वहाँ पे मैं 10 बजे चली जाऊँ, 11 बजे चली जाऊँ, बस में भी है, पुलिस वाले भी होते हैं, कैमरे भी लगे हुए हैं, और क्या चाहिए। यूपी की बात देख लो तुम, आपको क्या कहना है इसके बारे में? देखो यूपी के अंदर ये कह रहे हैं, यूपी के अंदर इतने बदमाशों एनकाउंटर हुए, सब कुछ हुआ, ये किसकी सरकार में हुआ? क्राइम खत्म नहीं करा, और क्या कर दिया? विकास का काम क्या किया? आप मुझे ये बताइए, आप क्राइम के अलावा नहीं, आप मुझे ये बताइए, क्राइम करते रहते, आप सिर्फ क्राइम कर रहे हो। क्राइम भाई क्या क्राइम किया आप दिखा दिया, और क्या हुआ? अच्छा ये बताओ, आप कितने लोगों को रोजगार दिए? आप उसके अलावा क्या बता सकते हो? एक क्राइम के अलावा जी बताइए आप। हाँ बताइए क्या बता रहे हो? तो मैं वो नहीं बोला था बच्चे, लेकिन आप क्या कर रहे हो? हाँ बताओ उसके आगे क्या कर रहे हो? तो उससे रोक क्यों नहीं लगा रहे हो? आप यहाँ पे सरकार है, क्यों नहीं रोक लगा रहे हो भाई? अभी 2 साल पर रोक लगेगी। आगे अभी 2 साथियों पर रोक लगाई है, अभी 3 तलाक पर रोक लगाई है। मेरी बात सुनिए, आप बीजेपी से हैं, आप किस पार्टी से हैं? मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। किस पार्टी से? किसी पार्टी को समर्थन नहीं कर रहे आप? भारतवासी आप किसी पार्टी का अंधभक्त नहीं। सुनिए एक चीज, आप क्या बता तो चाहिए, आप नहीं क्या देना। मेरा ये कहना है जब आपके अकाउंट में भाई बोलो केजरीवाल का ईडी में जो केजरीवाल आप वो कह रहे हैं ना यहाँ लड़कियों के पास रोजगार मिल रहा है केजरीवाल से रोजगार बिल्कुल मिल रहा है। तो आप दिल्ली के रहने वाले हैं? नहीं यूपी के रहने वाले तो अभी आए। मोदी जी के बारे में क्या कुछ? मोदी जी सही है, राशन पानी दे रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? और कुछ नहीं कर रहे। इसके अलावा राशन शासन बोलो, क्या होता है? नहीं और कुछ नहीं चाहिए, राशन से का पेट भर रहा है। इसके अलावा कुछ भी नहीं। बहनों के लिए बस फ्री और पूरे चीजों के लिए दारू फ्री करी, जो इसलिए बंद है केजरीवाल। यार और नहीं करी, ये तो पब्लिक का एक प्रॉफिट है यार। मेरे समझे को भाई 50-60 साल आदमी के लिए यात्रा फ्री है ना? नहीं यूपी का हूँ, यूपी है, यूपी क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ है? सरेंडर क्या रेट था?
यूपी के अंदर क्या रेट चल रहा है? तो क्या करा आपको क्या रेट था? 1000 चलते तो ये नहीं है, सिलेंडर बांटे गए। क्या हुआ बांटे उसने बांटे सुनो पर हमारे प्रधान जी ने बांटे हैं अब भी इज्जत करते हैं हम उनकी लेकिन उसके बाद उज्ज्वल योजना है दे रहा है तो उसको कर दिया दे दिया अगर वो अभी महकमा रहती तो उस पे चला काम के लिए ये बताइए बेरोजगारी है। में पेमेंट क्या 2013 में पेमेंट क्या थी कितना मिलना था बताइए कितना मिलता है मैं एक अनपढ़ हर मजदूर इंसान हूँ मैं अपनी बता रहा हूँ अभी इलेक्शन है काम करने जा रहा हूँ कहीं काम पे कहीं भी लेकिन यहाँ की सरकार अगर चाहती कोई भी इंसान अपना काम कर सकता अरे भैया 100 की सीधी बात है कि मैं 100 की सीधी बात है कि मैं यहाँ पे एक तत्काल टिकट चाहता हूँ मुझे यहाँ पर मिल नहीं रहा है और कह रहे रेल घाटा में चल रहा है पहली बात सुनिए रेल घाटा में चल रहा है अभी आप रेल में सर्वे करवा लीजिए सारे रेलवे में खास करके यूपी बिहार से झारखंड से लेके आप पश्चिम बंगाल चले जाइए और खास करके उड़ीसा चले जाइए वहाँ पे बस क्या कह रहे धर्म के नाम पर वोट चल रहा है? नहीं बताइए हाँ जी बताइए आज हम लोग यहाँ क्यों खड़े हैं रेल का टिकट नहीं मिला तभी हम बस स्टैंड पे खड़े हैं 100 की सीधी बात 100 की सीधी बात आज हम लोग धर्म की बात मत कीजिएगा धर्म की नहीं छोड़ दीजिए आज हम यहाँ क्यों यहाँ डिबेट हो रहा है अरे मोदी सरकार नहीं आएगी नहीं आएगी नहीं आएगी नहीं आएगी मोदी सरकार नहीं आएगी। स्टार्ट कर रही हूँ। इनका कहना है बीजेपी वालों का अब की बार 400 के पार इसमें क्या कहना है आपको? मेरी बात सुनो अगर ब्लड पेमेंट होता है मशीन से होगा तो चोर बाजारी है बटन सुनो 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 बटन कहीं में दबाओ 60% बीजेपी बटन कहीं में दबाओ वोट बीजेपी में जाएगी ब्लड पेमेंट न कराओ 0% है। अच्छा आपका मतलब है बीजेपी वाले दलाली आपका मतलब है बीजेपी वाले दलाली करते हैं? नहीं सुनो ये मशीन से कराओगे मशीन से कराओगे 60% फिक्स है वोट कहीं में डालो भाजपा में जाएगी ब्लड पेमेंट न कराओ नहीं आएगी। अच्छा एक बात बीजेपी ने क्या किया पूछ लीजिए बीजेपी ने कोई भर्ती क्लियर कराई बीजेपी ने कोई भर्ती क्लियर कराई कोई भर्ती क्लियर निकाला था सुनो सुनो किन्ने करा पेपर लीक किन्ने करा अमित शाह के लड़के ने हाँ कठिन हो गए कठिन हो गए ठीक है क्यों इकट्ठे हो गए आप बताइए हम सारी पार्टी इकट्ठी है एक बंदे को हराने के लिए बताओ ना आप बताओ बीजेपी ने ये कह रहे चोर सारे मुसेरे भाई सारी पार्टी इकट्ठे हो गए सुनो कितने बच्चे सुनो बच्चे कितने पेपर दे रहे हैं पढ़े लिखे बच्चे पेपर दे रहे हैं कोई भर्ती क्लियर हुई भाजपा के राज में कौन सी हुई कौन सी बता दो कौन सी भर्ती नहीं हो रही बताओ मतलब पिछले 8 साल में 10 साल में 15 साल में 10 साल में पिछले कहीं भर्ती नहीं हुई दिखाओ मुझे डेटा दिखाओ अरे डेटा दिखाओ जो हुई है ना वो डेटा अभी ऑनलाइन पड़ा है क्लियर करी भाजपा नहीं क्लियर करेगी विद्यार्थी को क्लियर करना है सुनो 52% पर लिस्ट लग रही है 95% नंबर आ गए पेपर लेकिन होगा बालक की क्या गलती है सुनो जब माँ बाप पढ़ाता है ना बालक को 95 सुनो 95% नंबर ला रहा है 52% पे लिस्ट लग रही है पेपर लीक हो गया बालक की क्या गलती है अरे नहीं हमारे घर में हम 150 फैमिली है हमारे घर में 10 लोग हुए 10 लोग सरकारी नौकरी 10 लोग हुए सरकारी नौकरी जिसके अंदर टैलेंट हो भर्ती का नाम बताओ ना कौन सी भर्ती में एक मिनट कौन सी भर्ती में कौन सी अरे भैया रेलवे में बताओ अब ये रेलवे में मुझे बताओ क्या कह रहे हो रेलवे में कब भर्ती मुझे 1 रुपए खुद ले दिया कब इनका सवाल है कब भर्ती हुए आप? अरे कुछ नहीं मैं 2006 में भर्ती हुआ हूँ 2024
अभी 5 की सरकार चोर है, चोर है, चोर है, चोर है। 2006 की बात कर रहे हो, 2024 चल रहा है। अच्छा एक मिनट, मोदी सरकार को आप लोग चोर कह रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन के नेताओं को क्या कहते हैं? आप बताओ कौन सा चोर है? इंडिया के अंदर में कौन सा चोर? जैसे आप मेरे साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर जनता मेरे साथ मौजूद है और एक इंडिया गठबंधन की तरफ है तो एक है एनडीए की तरफ। कोई अपने नेता को लेकर के बारे में तारीफ कर रहा है तो कोई दूसरे नेता के बारे में बुराई कर रहा है। तो देख सकते हैं सब एक दूसरे पर निशाना साध रहे, जैसे सत्ता में सरकार एक दूसरे के ऊपर निशाना साध रही है। 10 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है लड़कियों को, 10 घंटे 6,000 रुपए में, कम से कम उसको ही सुधार कर दो। सरकार को रोक के आई हूँ, वही तो सरकार ने क्या करा, सरकार ने नहीं करा। 2006 की बात कर रहे हो, 2024 चल रहा है। अच्छा एक मिनट, मोदी सरकार को आप लोग चोर कह रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन के नेताओं को क्या? मैडम सुनो, 2022, 2023, 2024 कौन सी भर्ती क्लियर हुई? जैसे मेरे साथ देख सकते हैं आप कोई मोदी चोर, कोई आम आदमी पार्टी चोर, कोई केजरीवाल चोर, तो कोई राहुल गांधी चोर का नारा लगाता हुआ नजर आ रहा है। तो लगभग काफी जनता मेरे साथ मौजूद है, कोई सब अपनी अपनी राय बता रहे हैं, अपनी अपनी समस्या बता रहे हैं। यूपी में भी चाहती हूँ भाई, यूपी में भी चाहती हूँ सरकार चाहते हैं। मैं तो चाहती हूँ केजरीवाल भी यूपी में आए, यूपी में आए। तो आप किस उससे कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए क्या? योगी जी कहते हैं मोदी जी ने तो नारा लगाया ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर भी लड़की सेफ नहीं है। यूपी में इस बहादुर में ही देख लो, चलते लड़कियों को छेड़ देते हैं भाई, साथ में भाइयों को जाना पड़ जाता है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है। यहाँ कलकल में ले लो, कलकल में थोड़ा इंदिरापुरम चले जाओ, कहीं पर भी लड़की सेफ नहीं है। नारा लगा, अगर हम लोग किसी की सपोर्ट नहीं करते, कुछ बताते आप राइट, क्या आइडियन डिबेट अमित शाह के लड़के की है, अरबों खरबोपति हो गया, हरिद्वार में होटल चल रहे हैं, सारे ऐसे के धंधे शराब के धंधे उसके हैं। तो मेरे साथ एक युवा है, तो क्या लग रहा है आपका कि 2024 का चुनाव है, सत्ता में है बीजेपी की सरकार, एक तरफ इंडिया है तो दूसरी तरफ एनडीए है, तो क्या कहना है आपको, क्या हो सकता है? देखो इस बार लोकसभा चुनाव में तो इंडिया को जीतना चाहिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन क्योंकि इंडिया गठबंधन को जीतना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के अपोजिशन में सबसे बड़ी जो पार्टी है आज की डेट में आम आदमी पार्टी है और दूसरी अपनी नेशनल कांग्रेस पार्टी। आम आदमी पार्टी केजरीवाल जो जेल में है, बिल्कुल कहना चाहते हैं। हाँ, तो वो तो मतलब कि उनके ऊपर ईडी का केस करके उनको जेल में भेज दिया गया ना, तो गलत केस है वो। हाँ, कहाँ से गलत लग रहा है? वो तो केस, अगर केस गलत है तो 9 समन मिल गए तो क्यों नहीं जा रहे थे वो? एक मिनट, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो अपने ईडी के जो समन है वो मतलब कि बीजेपी के विधायक सांसद को छोड़ करके कांग्रेस और आपके सांसद विधायक ऊपर क्यों बैठते? क्या बीजेपी के सांसद भ्रष्ट नहीं है? अच्छा, क्या बीजेपी के सांसद भ्रष्ट नहीं है? अगर जब ये मतलब कि जब सबसे दो मतलब कि अपोजिशन पार्टी है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, हो भी रहे, लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने कांग्रेस का जो अकाउंट है वो मतलब कि फ्रीज कर चुका है। और जो आम आदमी पार्टी के जो हमारे बड़े जो वो है नेता माननीय केजरीवाल जी को जेल में इन्होंने डाल दिया है। तो ये ऐसे करके धीरे धीरे करके लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं मोदी जी। हाँ, अमित शाह के बेटे को क्या? डिबेट क्या है पता किसी को? नहीं पता। आप क्या कहना चाहते हैं? बच्ची क्या मत छोड़ना, गया ना भेजा बीजेपी में भेजा, गलत करोगे क्या करोगे? हाँ है ना, वो भी छोड़ा चला। आप भी सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी वाले? पूरी बात सुनो, आपने बोला ना पेपर कराओ, बैलेंस पेपर से बीजेपी नहीं आएगी, मशीन से होगा तो आएगी, बीजेपी आएगी। ईवीएम से होंगे तो बीजेपी 400 पार जाएगी, और अगर उससे पेपर बीजेपी 400 पार है, अब मेरा नंबर ले लो, मैं यही मिलूंगा आपको, मेरी बात सुनोगे
तुम्हें लगता है मशीन हैक हो जाती है? मेरी बात सुनो, तुम सारे गठबंधन कर रहे हो, एक मिनट मेरी बात सुन लोगे? तुम कहते हो मशीन हैक हो जाती है, तुम सारे गठबंधन मिला रहे हो, एक तरह से हैकर ढूंढ लो, मशीन हैक करवा जीत जाओ। और क्या गठबंधन मशीन हैक हो, तुम कर लो। रोडवेज के एक महीना मशीन हैंग रही, क्या एक महीना रोडवेज की मशीन हैंग रही है? कितना करीब बता दूं मैं, आज तक नहीं मिला। तो अरे अच्छा, जो मतलब हैक होगी तो बीजेपी करवा रही है। नहीं मेरी बात सुनो, चोरी कैसे बीजेपी करवा रही है? कांग्रेस वाले भाई ये जो गरीब मर रहे हैं उनका क्या हो रहा है? कौन गरीब मर रहे हैं? जो के नाम है जिनके घर तोड़वा रहे हैं, टूटेंगे ना, क्यों टूटेंगे? गरीब गलत कर रहा है, गरीब मतलब गरीब से अपने पेट के लिए लड़ रहा है, वो गलत कर रहा है। नहीं एक बार मतलब गरीब जो मर रहा है वो पेट के लिए गलत कर रहा है। अरे रुको तुम्हारे लिए क्या करते हैं ये बताओ मुझे। बीजेपी सरकार से पहले जब सपा सरकार कांग्रेस सरकार थी तब कौन आदमी कौन पदाधिकारी आप थे? तब भी तो वही थे ना। मैं उतनी नहीं कह रहा, मेरी बात बीजेपी सरकार क्या अगर जब मोदी है तो मेरी बात मोदी है तो गरीब क्यों मर रहे हैं? अरे बीजेपी गरीबों का घर में बोल रहे हैं, गरीबों का घर को बोल रहे हैं। मैं मेरी बात सुनिए, अगर बीजेपी की जगह दूसरी सरकार आती है तो क्या गरीब अमीर बन जाएंगे? नहीं बनेंगे, तब भी तो गरीब रहेंगे ना। तो कम से कम गरीबों के बारे में इससे पहले जो सरकार थी बीजेपी से पहले तब विकास कौन सा हुआ था ये बताइए। लेकिन महंगाई तो नहीं हुई थी, महंगाई होगी बीजेपी की हो रही है। मेरी सुनो भैया, एक मिनट मेरी सुन ले। कांग्रेस का भाई जब कांग्रेस ने राज करा तब देखना पेट्रोल दुगना करा, हाँ बीजेपी के आने में दुगना हुआ, 70 हो गया, 60 हो गया, दुगना हुआ है। अरे भाई, अरे इसकी बात सुन लो ना, मेरी तो वो है। अरे भाई 7,000 रुपए नौकरी करता था, मेरी 22,000 रुपए, 8,000 रुपए नौकरी कर रहा था सपा की सरकार में। हाँ अरे भैया बता, जब कांग्रेस की सरकार आई तेल क्या रेट था? पेट्रोल क्या रेट था? 30, 32, 30, 60 कर दिया, दुगना हो गया, 30 रुपए बढ़ा दिए, 60 से 90 हो गया, 30 रुपए बढ़ गए। तो आपने मेरे साथ देखा कि लोगों का क्या रुझान देखने को मिल रहा है। एक तरफ कुछ लोग इंडिया गठबंधन का सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं। कल वो हाल ही चुनाव पता चल जाएगा कि सत्ता में किसका राज चलने वाला है। केंद्र में बीजेपी की सरकार बदलने वाली है, ये दोबारा से 10 साल की तरह इस बार फिर से राज करने वाली है। ये कार्यक्रम तो ऐसे ही चलता रहेगा तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ देखते रहिए आप अभी तक, और मैं थी आपके साथ मानसी शाह। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।